श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान 8 चैप्टर में ऐसा बताते हैं, यम वापी स्मरण भावम त्यजंत अंत कलेवरम। भगवान बड़े इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि मृत्यु के समय, अंत समय में, कि जो भी भाव में हम जिस चीज़ को रिमेंबर करते हैं, तो कहते हैं तम तम में व्यति कौनते सदा तद्भाव भाविता, उसी चीज़ को प्राप्त करते हैं अंत में। और सिमिलर भगवान अपने विषय में भी कहते हैं अंत्यकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मतलब कि अंत समय बहुत मैटर करता है कि अंत समय में हम रिमेंबर क्या करते हैं। अगर अंत समय में हम भगवान को रिमेंबर करते हैं, और उस रिमेंबरेंस के पीछे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेंबरेंस का मतलब कि यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया है दैट इज़ भाव। किस भाव के साथ, किस इमोशंस के साथ भगवान को रिमेंबर करते हैं लास्ट पॉइंट पे, डेथ। तो बात आती है भाव, हाउ इट डेवलप्स, ये आता कैसे है। तो इसके संदर्भ में एक और वर्स आता है सेकंड कैंटो भागवतम में। दिस इज इन सेकंड कैंटो 8 चैप्टर में, शुरुआत में आता है। इसमें इट सेज प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानम भाव सरोरुहम। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन मतलब कि जो कर्ण है, हमारा जो कान है, उसके माध्यम से जब ये वैदिक मैसेज भगवान के दिव्य नाम प्रवेश करता है, तो कहते हैं भाव सरोरुहम। और उसके लिए क्या है, पहले तो हृदय की कलमश साफ करना। तो ये जो भगवान का संदेश है या भगवान का पवित्र नाम है, उसका पहला जो प्रभाव पड़ता है वो है सफाई, क्लीननेस। तो भी क्लीननेस होती है जब ये सफाई होती है, जब ये सारे मिसकंसेप्शंस लाइफ के हटने शुरू होते हैं, तो मिसकंसेप्शंस हट करके राइट कंसेप्शंस पैदा होते हैं। राइट कंसेप्शंस कि राइट कंसेप्शन इज़ आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और राइट कंसेप्शंस के बाद जब प्रैक्टिस करते हैं, तो एक्चुअली में कहा जाए दैट इज़ व्हेन द एक्चुअली द भक्ति स्टार्ट्स, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ डन इन साधना। साधना भक्ति में जब कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। दिस इज प्रैक्टिस, बट व्हेन दैट प्रैक्टिस हैज मैच्योर्ड एंड द प्रैक्टिस हैज बिकम nicely grown up, then that becomes the actual भक्ति, जहाँ पे ये सारी बातें बोली जाती हैं ना, भक्ति का ये प्रभाव है, भक्ति का वो प्रभाव है, भक्ति करने से ये होता है, भक्ति करने से वो होता है, then everything gets manifested over a period of time. And the point is it has to start by hearing only. So that's very important part of our chanting, daily chanting. कि जब हम डेली जब करते हैं, तो इस बात का हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि we hear it। और जब ये कान में प्रवेश करेगा, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे we'll get that very very personal and a very very specific emotion by which we serve Krishna, and that's the way we will be completely satisfied. So it's very important कि मॉर्निंग आवर्स में जब हम जब करें, तो एटलीस्ट अपने आप को इतना स्वस्थ, इतना फ्रेश और इतना सरचार्ज रखें, so that we can chant the holy name nicely, hear them nicely, be meditative, be thoughtful, and pray to Krishna to bestow his mercy so that we can enter into the deep realms of bhakti and Krishna consciousness. श्री नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।